नमस्ते बच्चे, कैसे हैं? सभी अच्छे से हो? तो बच्चों, आज हम हमारे रिवीजन शुरू करने से पहले क्या करेंगे? कुछ अच्छे विचारों के साथ जो है अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो आप सभी तैयार हो? यस। तो आज का जो विचार है, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानिए और सोचने में समय व्यर्थ मत कीजिए। अभी अपना कार्य प्रारंभ कर दे। तो बच्चों, अगर हम जीवन में सफल होना चाहते हैं, अगर हम जीवन में सब कुछ पाना चाहते हैं जिसकी उम्मीद हम करते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि हमारे अंदर भी कितनी शक्ति है। हम कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानिए और ये सोच के समय व्यर्थ मत कीजिए कि ऐसा करूंगा तो क्या होगा, वैसा करूंगा तो क्या होगा। और अभी से आपको क्या करना है? अपना कार्य प्रारंभ कर देना है। तो इसी अच्छे विचार के साथ आज की क्लास हम शुरू करते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से, अभी तक जितनी बातें बताया गया है आपको, आपने सभी अच्छे से किया है। सब कुछ अच्छे से आपने पढ़ा है। तो बच्चों, हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 5, चेंजेस अराउंड अस, फिजिकल एंड केमिकल, जिसमें हमने बहुत सारी बातें अभी तक पढ़ा। उसमें हमने देखा कि किस तरह से सम अदर प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग केमिकल चेंजेस, जिसकी वजह से क्या होता है, न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड विच हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज फ्रॉम ओरिजिनल substances. Most of the chemical changes are irreversible. The chemical changes always result in energy changes. तो ये सारी बातें हमने जो है देखा है। अब हम क्या करते हैं, कुछ और बातों के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, थोड़ी सी और बातें हमें जो है इसमें से डिस्कस करना है। हम बात करते हैं कंबशन की। क्या होता है कंबशन? कंबशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ बर्निंग। बर्निंग की एक प्रोसेस है where a substance reacts with oxygen to release heat and light। जहां पर एक सब्सटेंस जो है क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ जो है रिएक्ट करता है, जिससे कि क्या रिलीज होता है, हीट एंड लाइट जो है रिलीज होता है। ओके, इस बात को जो है आपको क्या करना है, अच्छे से याद रखना है। तो दहन से तात्पर्य क्या है? जलने की उस प्रक्रिया से है जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ जो है अभिक्रिया कर कर किसका वो करते हैं, ऊष्मा और लाइट, है ना, उन दोनों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। दिस केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यूल एंड ऑक्सीजन। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? ये ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें कि क्या रिएक्ट करता है, रिएक्शन इन्वॉल्व्स द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यूल एंड ऑक्सीजन। ओके, फ्यूल और ऑक्सीजन का जो है रिएक्शन है, जो क्या रिजल्ट देता है, रिजल्टिंग इन रिलीज ऑफ एनर्जी। ओके, रिजल्टिंग इन रिलीज ऑफ एनर्जी। तो इसको जो है आपको अच्छे से याद रखना है। कंबशन आपसे पूछ सकते हैं क्या प्रोसेस है और उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है। तो ये सभी प्रोसेस आपको अच्छे से पढ़ के रखना है। अब देखिए, बर्निंग ऑफ वुड और कोल, या फिर पेपर हुआ, कॉटन हुआ, केरोसिन हुआ, ये सब जो है क्या है, बर्न होता है। और एन एग्जाम्पल इज बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। जब मैग्नेट है तो क्या होता है, व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन एयर, when magnesium burns in air it forms magnesium oxide, a white powder, and release, और वो क्या रिलीज करता है, हीट एंड लाइट। ओके, इस परीक्षण को जरा हम आपको दिखाएंगे भी। द केमिकल रिएक्शन ऑफ बर्निंग
मैग्नीशियम कैन बी रिटर्न अस। अब केमिकल रिएक्शन अगर पूछा जाए तो किस तरह से लिख सकते हैं? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, क्या होता है उसे? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस क्या रिलीज हुआ? हीट प्लस लाइट। ओके, इस बात को भी आपको अच्छे से याद करके क्या करना है? अच्छे से याद करके रखना है। अब हम क्या करते हैं, इसमें जो है किस तरह से रिएक्शन होता है इसको जरा देख लेते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों, ये परीक्षण को जरा हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या कर रखा है हमने? यहाँ पे देखिए एक मैग्नीशियम रिबन ले रखा है ना? यहाँ पर हमने क्या ले रखा है? मैग्नीशियम रिबन है, यहाँ पर पानी है, और यहाँ पर हमने लिटमस पेपर ले रखा है। ओके, और यहाँ पर हमारे फॉस्फेट्स है, और यहाँ पर हमें जो इसकी परीक्षण करके जो दिखाना है उसके लिए एक प्लेट लिया हुआ है, और फिर हमने यहाँ पर एक बर्नर ले रखा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? इस बर्नर को जला देना है। फिर उसके बाद हमें इस मैग्नीशियम रिबन को इस फॉस्फेट से हमें निकालना है। निकाल दिया। अब हमें इसको क्या करके देखना है? जैसे हमने आपको बताया, इसको जला के देखना है। जब जला के देखा तो आप देख रहे हो किस तरह से जो है एक वाइट पाउडर है ना, और साथ में जो है लाइट। When magnesium ribbon is burned in the air, it reacts with oxygen to produce white magnesium oxide, जो क्या emit करता है? हीट एंड लाइट। ओके, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है फॉर्म्स वाइट पाउडर। अब हम जरा देखते हैं इसको टेस्ट करके कि किस तरह का सॉल्यूशन है। उसके लिए हम क्या करेंगे? थोड़ा सा पानी जो है इसमें डाल देंगे। ओके, अब हमने क्या कर दिया? इसमें जो है पानी डाल दिया। फिर हमारे पास टेस्ट करने के लिए यहाँ पर जो है लिटमस पेपर है। तो हम इसको जो है लिटमस पेपर की मदद से टेस्ट करेंगे। जब ब्लू लिटमस डाला तो आप देख रहे हो कोई कलर चेंज यहाँ पर नहीं हुआ है। अब हम क्या करेंगे? ये रेड लिटमस में डालेंगे। जब रेड लिटमस हमने डाला तो हमने देखा ये जो रेड लिटमस है ये ब्लू हो गया, जो क्या शो करता है? ये बेसिक है। ओके, द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। तो मैग्नीशियम को जब हमने बर्न किया, टर्न्स इट इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना, वाइट ऐश, ड्यू टू द रिएक्शन विथ ऑक्सीजन इन एयर डिसॉल्विंग MgO इन वाटर प्रोड्यूसेस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और ये हमने देखा इट इज बेस विच टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। ओके, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज बेसिक इन नेचर। तो जो है हमने किस तरह से हमने देखा कि कैसे जब हमने ये परीक्षण किया तो उसमें क्या आ गया बच्चों? किस तरह से जो है बदलाव जो है इसमें आ गया। ओके, तो ये परीक्षण अभी हमने देख लिया। अब हम लोग और बात करते हैं कंबशन की। ओके, बिसाइड्स फ्यूल, फ्यूल होते हुए और क्या चाहिए हमें कंबशन के लिए? ऑक्सीजन। ओके, बिसाइड्स फ्यूल एंड ऑक्सीजन, हीट इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट कंबशन। तो हमें जो है किसकी और जरूरत पड़ती है? हमें हीट की भी जरूरत है। ओके, किसकी जरूरत है बच्चों? ईंधन और ऑक्सीजन के अलावा हमारी कंबशन यानी दहन को शुरू करने के लिए ऊष्मा की भी जरूरत होती है। ऊष्मा की भी आवश्यकता होती है। ओके, अब जब ऊष्मा हुआ, द हीट रेसेस, इस ऊष्मा के कारण क्या होता है? जो हमारा फ्यूल जो है ना, ईंधन जो है, उसका तापमान ऐसे बिंदु तक बढ़ जाता है जिससे जिसे क्या कहा जाता है? इग्निशन टेम्परेचर कहा जाता है, जहां पर उसमें क्या लग जाता है? जहां पर उसमें फायर लग जाता है ना, जिसमें आग जो है जिसमें लग जाता है। अब देखिए, जैसे कि हम लोग कोई पेपर ले, फॉर एग्जाम्पल, अगर पेपर विल कैच फायर क्विकली इफ टच्ड विथ ए लाइटन मैच स्टिक। आपने कभी ध्यान दिया है जब हम पेपर को जलाते हैं, एक मैच स्टिक को जब पास लेकर आते हैं तो जल्दी से उसमें आग पकड़ लेता है। क्यों? बिकॉज द मैच स्टिक्स टेम्परेचर इज अबव पेपर्स इग्निशन टेम्परेचर। क्योंकि जो मैचिस की तीली का जो तापमान होता है वो कागज के ज्वलन तापमान से अधिक होता है।
ओके, और फिर हम क्या देख सकते हैं, अगर सूर्य की रोशनी केंद्रित होकर कागज को अगर अच्छे से गर्मी मिले तो क्या हो सकता है, मैचिस की तीली के बिना भी उसमें आग लग सकती है। तो कागज पर सूर्य की रोशनी केंद्रित करने के लिए हमें जो है लेंस की क्या होती है, मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत होती है। ओके, जो क्या कर सकता है, जो इंक्रीज कर सकता है, जो यानी इसको केंद्रित करने से उसका तापमान इतना बढ़ जाता है कि वो जलने लगता है। तो पेपर कैन ऑल्सो कैच फायर विदाउट ए मैच स्टिक। देख रहे हो कैसे फोकस कर रखा है, इफ फोकस्ड सनलाइट हीट्स। ओके, तो सनलाइट की हीट जो है उसके लिए इनफ होता है। यूजिंग ए मैग्नीफाइंग ग्लास टू कॉन्सेंट्रेट सनलाइट ऑन पेपर, अगर उसको जो है बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट किया जाए जो सनलाइट है उसको पेपर में, तो उससे उसकी क्या हो सकता है, कैन इंक्रीज इट्स टेम्परेचर अंटिल इट स्टार्ट्स बर्निंग। ओके, तो ये बात भी आपको जो है क्या करना है, याद रखना है। अब 3 रिक्वायरमेंट्स फॉर कंबशन कौन कौन से पढ़े हमने। ओके, सबसे पहले हमें जो है यानी फ्यूल की जरूरत होती है। कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, समथिंग दैट कैन बर्न। ऑक्सीजन की जरूरत होती है टू सपोर्ट बर्निंग प्रोसेस। हीट की जरूरत होती है टू रेज द फ्यूल टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर। तो फायर ट्रायंगल कैसा है, कंबशन रिक्वायर्स फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट, यानी जो इग्निशन टेम्परेचर है। तो ये इस तरह के ट्रायंगल से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, फायर ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट। ओके, तो इसको भी आपको क्या करना है, अच्छी तरीके से याद रखना है। तो 3 रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंबशन जो है हमने पढ़ा। ओके, चलिए अब बच्चों हम आपसे जो है इसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। 1 वर्ड क्वेश्चंस होगा, आप लोग जो है मुझे जल्दी से उसका आंसर दीजिएगा। चलिए, अब इस तरह के छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे से आना चाहिए। इसमें पूछ रखा है, जो पहला प्रश्न है, व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज मेल्टिंग ऑफ बटर। मेल्टिंग ऑफ बटर जो है वो किस तरह का चेंज है, कैसा बदलाव है, बताइए मुझे आंसर। यस, फिजिकल चेंज है। किस तरह का चेंज है, फिजिकल चेंज। नेम वन चेंज दैट हैपन्स क्विकली, जो बहुत जल्दी हो जाता है, ऐसा कोई चेंज बताइए। ओके, तो बहुत सारे चेंजेस हैं, तो आप मुझे बताओगे कौन सा चेंज है जो क्विकली हो जाता है। तो ये देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, बर्निंग ऑफ पेपर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इज डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर ए फिजिकल और केमिकल चेंज। अगर हम शुगर को पानी में मिला दें तो फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज, जल्दी से बता दीजिए मुझे। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, फिजिकल चेंज है, क्योंकि हम उसको क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। चलिए अब बताइए मुझे, व्हाट काइंड ऑफ चेंज इज रस्टिंग। कैसा चेंज है, किस तरह का चेंज है, केमिकल चेंज है ना, और बहुत ही धीरे धीरे होने वाला चेंज है। ओके, अब अगला प्रश्न देखिए बच्चों, डज ए केमिकल चेंज फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस। बताइए मुझे आंसर। जो केमिकल चेंज है वो क्या एक न्यू सब्सटेंस बनाता है तो बताइए, नहीं तो वो भी बताइए। तो बनाता है क्या, यस बिल्कुल बनाता है। केमिकल चेंज में हमने देखा किस तरह से जो है नए प्रोडक्ट्स है ना बनता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम वन रिवर्सिबल चेंज। तो इसमें जो है आपको क्या ध्यान रखना है, बहुत सारे चेंजेस आपको याद रखने हैं, रिवर्सिबल चेंज कौन से हैं। ओके, और फास्ट चेंज, स्लो चेंज, केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज, सब कुछ इरिवर्सिबल चेंज कौन सा होता है, और उन सबके एग्जाम्पल्स के साथ आपको पढ़ना है। तो देखिए, फ्रीजिंग ऑफ वाटर,
है ना, ये रिवर्स कर सकते हैं, रिवर्सिबल चेंज है। तो इसी तरह से एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए। अगला देखिए, व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज कटिंग पेपर। अगर हम पेपर को कट कर दे तो वो कैसा चेंज है? फिजिकल चेंज है, क्योंकि जो है उसके प्रॉपर्टीज में क्या नहीं हुए, कोई भी बदलाव नहीं हुआ है ना। शेप साइज सब में बदलाव हुए हैं, लेकिन उसमें कोई भी नया सब्सटेंस हमें नहीं प्राप्त हुआ। ओके, अब देखिए पूछा हुआ है नेम वन स्लो चेंज। एक स्लो चेंज के बारे में पूछ रखा है, कोई भी एक स्लो चेंज बताइए। बहुत सारे चेंजेस है स्लो, है ना। तो इसमें हमने क्या बोला है? रस्टिंग ऑफ आयरन। अब बताइए, इज कुकिंग ऑफ फूड रिवर्सिबल। क्या कुकिंग ऑफ फूड जो है वो उसे हम रिवर्स कर सकते हैं? ये रिवर्सिबल चेंज है या इरिवर्सिबल चेंज है? नो, है ना। तो ये रिवर्सिबल नहीं है। तो पूछा है क्या वो रिवर्सिबल है, पूछ रखा है। इज कुकिंग ऑफ फूड रिवर्सिबल? तो क्या आंसर होगा? नो। ओके, अब अगला देखिए, व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। ये किस तरह का चेंज है? व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। जोर से बताइए मुझे, कौन सा चेंज है? यस, मैं सुन रही हूँ। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, केमिकल चेंज है। कैसा चेंज है बच्चों? केमिकल चेंज है। चलिए, अब अगला देखिए, विच चेंज शोज नो न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन। कौन सा चेंज में कोई भी नया पदार्थ फॉर्मेशन जो है नहीं दिखाता है? किसमें होता है वो? फिजिकल चेंज में। उसमें जो है क्या नहीं होता है? कोई भी नया सब्सटेंस जो है फॉर्म नहीं होता है। तो ये कैसा चेंज हुआ? ये जो है फिजिकल चेंज हुआ। ओके, अब बोल रखा है नेम वन पीरियोडिक चेंज। एक पीरियोडिक चेंज के बारे में बोला हुआ है, तो बताइए कौन सा है? यस, डे एंड नाइट, है ना। ये कैसा है? पीरियोडिक चेंज है। ओके, अब अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, डज मेल्टिंग चेंज द शेप ऑफ ए सब्सटेंस। क्या मेल्टिंग जो है एक सब्सटेंस की शेप को चेंज करता है? बताइए मुझे आंसर, यस और नो। करता है क्या चेंज? बिल्कुल करता है। जब हम किसी चीज को मेल्ट कर देते हैं तो क्या होता है? उसकी जो है शेप क्या हो जाता है बच्चों? वो चेंज हो जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ सकते हैं। व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज मेल्टिंग ऑफ बटर? कैसा चेंज है? नेम वन चेंज दैट कैन हैपन क्विकली। इज डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर ए फिजिकल और केमिकल चेंज? फिर पूछा है व्हाट काइंड ऑफ चेंज इज रस्टिंग। फिफ्थ क्वेश्चन है डज ए केमिकल चेंज फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस। सिक्स्थ है नेम वन रिवर्सिबल चेंज। सेवेंथ है व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज कटिंग पेपर। एट है नेम वन स्लो चेंज। ओके, एक स्लो चेंज पूछा है। नाइन्थ क्वेश्चन पूछ रखा है इज कुकिंग फूड रिवर्सिबल। टेंथ क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। 11th क्वेश्चन है विच चेंज शोज नो न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन। 12th है नेम वन पीरियोडिक चेंज। क्वेश्चन नंबर 13 है डज मेल्टिंग चेंज द शेप ऑफ ए सब्सटेंस। तो बच्चों ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस क्या कर सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं, जो हमने कुछ प्रश्न उत्तर लिखे थे, है ना, क्वेश्चन आंसर्स जो है हमने कुछ लिखे थे। हमने 11th तक आई होप कंप्लीट कर लिया। अब हमारा 12th क्वेश्चन देखिए। हमने कुछ क्वेश्चंस आपको लास्ट क्लास में दिए थे। अब बाकी के कुछ और क्वेश्चंस भी हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एक्सप्लेन why evaporation is considered a physical change।
तो हमने आपसे लास्ट क्लास में बताया था कि ऐसे ऐसे बहुत सारे चेंजेस दे सकते हैं और पूछ सकते हैं ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है तो रीजन क्या है ना। तो यहां पर पूछ रखा है, एक्सप्लेन व्हाई इवापोरेशन इज कंसिडर्ड ए फिजिकल चेंज। तो आपको चाहिए तो आप क्वेश्चन लिख सकते हो। तो क्यों, क्या एक्सप्लेन करोगे आप, किस तरह से होता है। तो हमें पता है जो वाष्पीकरण है यानी जो इवापोरेशन है, चेंजेस, वो क्या चेंज करता है, लिक्विड वाटर इनटू वाटर वेपर। जो लिक्विड वाटर है उसको किस में बदल देता है बच्चों, लिक्विड वाटर को वाटर वेपर में बदल देता है ना। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। एंड वाटर कैन बी ऑब्टेन्ड बैक बाय कंडेंसेशन। और जो पानी है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कंडेंसेशन के प्रोसेस से वापस ऑब्टेन किया जा सकता है। तो जो वाष्पीकरण है उससे क्या होता है, जो लिक्विड वाटर है उसको हम लोग वाटर वेपर यानी जल वाष्प में परिवर्तित कर सकते हैं। कोई नया पदार्थ नहीं बनता है ना, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। और वाटर को, पानी को वापस संघनन यानी कंडेंसेशन द्वारा वापस ला सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एक्सप्लेन व्हाई बर्निंग ऑफ ए कैंडल इज बोथ ए फिजिकल एंड केमिकल चेंज। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं जो बर्निंग ऑफ कैंडल है वो फिजिकल और केमिकल दोनों चेंज कैसे होते हैं। पहले आप क्वेश्चन को जरा देख लीजिए। एक्सप्लेन व्हाई बर्निंग ऑफ ए कैंडल इज बोथ ए फिजिकल एंड ए केमिकल चेंज। अब मुझे बता दीजिए उसका आंसर क्या लिखोगे आप। यस, आंसर क्या लिखने वाले हो, मेल्टिंग ऑफ वैक्स। जो हमारा होना है वैक्स, है ना, मेल्टिंग ऑफ वैक्स जो है वो कैसा चेंज है बच्चों, वो जो है एक फिजिकल चेंज है। क्यों, बिकॉज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, कोई भी नया पदार्थ जो है नहीं फॉर्म हुआ, तो इसीलिए ये कैसा है, ये जो है फिजिकल चेंज है। अब बर्निंग ऑफ वैक्स, ओके, तो जब मेल्ट हुआ तो फिजिकल हो गया, जब मेल्ट हुआ तो क्या हो गया, वो फिजिकल हो गया यानी मोम का पिघलना। अब बर्निंग ऑफ वैक्स यानी मोम का जलना जो है वो कैसा है, केमिकल चेंज है। ओके, बर्निंग ऑफ वैक्स जो है वो केमिकल चेंज है, क्योंकि उससे जो है क्या होते हैं, न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, उससे नया पदार्थ जो है वो बनता है। हो गया। ओके, हो गया तो हम लोग अब क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, अब अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं। डिस्क्राइब 3 कैरेक्टरिस्टिक्स दैट हेल्प टू आइडेंटिफाई ए केमिकल चेंज। अब आपसे कहा है बहुत सारे चीजों को आपको याद रखना है ना। तो रासायनिक परिवर्तन यानी जो केमिकल चेंज है उसकी पहचान करने के लिए हमें कौन कौन से 3 विशेषताओं का वर्णन करने के लिए कहा है, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता है ना, बहुत सारी विशेषताएं आपको पता है। क्या क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, उसमें क्या होता है, नया पदार्थ बनता है ना, नया पदार्थ बनता है। चेंज इन कलर और टेम्परेचर, फिर क्या होता है, रंग में या उसके तापमान में, सभी में क्या होता है बच्चों, बदलाव आता है ना, रंग या तापमान में परिवर्तन होता है। फिर उसमें और क्या खास बात है, रिलीज ऑफ गैस और फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट। ओके, उसमें क्या होता है, गैस का निकलना या अवक्षेप का बनना। ओके, प्रेसिपिटेट जो है बनता है या फिर गैस जो है वो क्या होता है बच्चों, वो रिलीज होता है। ओके,
तो आपको जो है बहुत सारी विशेषताओं को याद रखना है, और जो भी विशेषताएं आपसे पूछा जाए आपको क्या करना है, उसका आंसर देना है। चलिए, ये हो गया तो हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, अगला प्रश्न देखिए बच्चों। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ चेंजेस इन आवर डेली लाइफ। तो हमारे जो दैनिक जीवन, जो डेली लाइफ है, उसमें जो चेंजेस आते हैं उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। ओके, तो पूछ रखा है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ चेंजेस इन आवर डेली लाइफ। चलिए बताइए मुझे, आप क्या आंसर लिखोगे अगर ऐसा प्रश्न, ऐसा क्वेश्चन जो है आपके सामने आ जाए तो। ओके, हमारे दैनिक जीवन में होने वाले परिवर्तनों का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है। तो हमें पता है चेंजेस आर इम्पोर्टेंट, जो परिवर्तन होते हैं वो बहुत ही क्या होते हैं, बहुत जरूरी होते हैं, है ना, बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण है। क्यों? बिकॉज मेनी डेली एक्टिविटीज, अब बहुत सारे डेली एक्टिविटीज है, जैसे कुकिंग हुआ, डाइजेशन हुआ, रेस्पिरेशन हुआ, ग्रोथ हुआ, है ना। इन सब में जो है क्या होता है, ये जितने भी जो एक्टिविटीज है, इन सब में इन्वॉल्व फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो इन सब में जो है फिजिकल, या तो फिजिकल चेंजेस होते हैं या तो केमिकल चेंजेस होते हैं। तो कोई ना कोई चेंज जो है वो जरूर होता है। ओके, तो इसीलिए कहा गया है चेंजेस आर इम्पोर्टेंट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, से पूछ रखा है एक्सप्लेन द रोल ऑफ टेम्परेचर इन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो टेम्परेचर का रोल पूछा गया है। ओके, टेम्परेचर का जो है पूछा गया है, क्या क्या रोल है, टेम्परेचर का रोल क्या है। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में तापमान यानी टेम्परेचर की क्या भूमिका है, इसके बारे में जो है आपसे पूछा गया है। तो आप बता सकते हो क्या भूमिका है, जल्दी बताइए मुझे। आप लोग क्या क्या लिखोगे अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ गया तो। यस, बिल्कुल सही। टेम्परेचर अफेक्ट्स बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो टेम्परेचर जो है भौतिक और रासायनिक, है ना, केमिकल, दोनों चेंजेस को बहुत ही प्रभावित करता है। अब देखिए, इंक्रीज इन टेम्परेचर कैन कॉज फिजिकल चेंजेस लाइक मेल्टिंग एंड इवापोरेशन। ओके, अब इसमें जो है आपसे क्या बता रखा है, चेंजेस के बारे में बता रखा है। अगर तापमान में वृद्धि होती है, टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है, तो क्या होता है, वो फिजिकल चेंजेस जैसे कि मेल्टिंग हुआ, इवापोरेशन हुआ, ऐसे चेंजेस को ला सकता है। इट कैन ऑल्सो स्टार्ट केमिकल चेंजेस, ओके, सच एज कुकिंग एंड बर्निंग। ओके, कुकिंग और बर्निंग को भी क्या कर सकते हैं, ये बना सकता है, कर सकता है। फिर और क्या कर सकता है, बताइए जल्दी से मुझे। बिल्कुल, और जो है यानी तापमान की कमी, अगर डिक्रीज इन टेम्परेचर हुआ तो क्या हो सकता है, कैन स्लो डाउन, है ना, स्लो डाउन और स्टॉप सम चेंजेस। अगर टेम्परेचर जो है अगर डिक्रीज हो गया तो कई चेंजेस को क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, या फिर जो है कई चेंजेस को स्लो डाउन कर सकते हैं। तो हमारा जो टेम्परेचर है वो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस दोनों को क्या करता है बच्चों, प्रभावित करता है। ओके, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, डिस्क्राइब चेंजेस दैट इन्वॉल्व चेंज ऑफ स्टेट विथ एग्जांपल्स। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है डिस्क्राइब चेंजेस, ऐसे चेंजेस बताइए जो क्या इन्वॉल्व करता है, चेंज ऑफ स्टेट, है ना, जो चेंज ऑफ स्टेट करता है, और उसके साथ जो है क्या बता रखा है, एग्जाम्पल्स के साथ जो है उसको डिस्क्राइब करने के लिए कहा गया है। तो जो अवस्था, जो स्टेट होता है, अवस्था परिवर्तन से संबंधित परिवर्तनों को एग्जाम्पल के साथ बताने को कहा गया है। अब देखिए, change of state occurs when a substance changes from solid to liquid.
और लिक्विड टू गैस और वाइस वर्सा। तो जब चेंजेस होते हैं वो किस किस तरह के चेंजेस होते हैं? कई बार जो है क्या होता है, किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, यानी सब्सटेंस की अवस्था में परिवर्तन तब होता है जब वो ठोस से द्रव, सॉलिड से लिक्विड में बदल जाता है। ओके, किस में बदल जाता है? सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में। ओके, या फिर उल्टा इसी तरह से अदल बदल होता है। अब एग्जाम्पल्स, अब देखिए, दीज आर फिजिकल चेंजेस। अब ये जो चेंजेस हुए यहाँ पर, ये कैसा बदलाव है? ये फिजिकल चेंजेस है। ओके, भौतिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है कोई भी नया पदार्थ जो है वो नहीं बना है। ओके, अब एग्जाम्पल्स आपसे पूछा जाए, एग्जाम्पल्स बताइए कौन कौन से ऐसे परिवर्तन है? इंक्लूडिंग मेल्टिंग ऑफ आइस, है ना, मेल्टिंग ऑफ आइस है, बॉइलिंग ऑफ वाटर एंड फ्रीजिंग ऑफ वाटर। ये सब जो है किसमें बदलाव है बच्चों? स्टेट में, यानी उसके जो कंडीशंस है ना, उसमें जो है बदलाव है। तो मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का पिघलना, बॉइलिंग ऑफ वाटर, पानी का उबलना, और पानी का जमना, फ्रीजिंग, है ना, ये सब जो है इन बदलाव में क्या है, शामिल है। हो गया? ओके, आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन वाई ग्राइंडिंग ऑफ व्हीट इनटू फ्लोर इज ए फिजिकल चेंज। जब हम क्या करते हैं, पीस देते हैं व्हीट को, जो है हम लोग आटा जो गेहूं है, गेहूं को पीस के जब आटा बना देते हैं, तो ये एक फिजिकल चेंज क्यों है? क्यों है बताइए मुझे। अब बता सकता है कोई, क्यों है ऐसा चेंज? क्योंकि जो ग्राइंड करते हैं हम लोग, ग्राइंडिंग चेंजेस ओनली द साइज ऑफ व्हीट ग्रेन्स, है ना, उसकी जो साइज में बदलाव आ जाता है, वो पाउडर बन जाता है, लेकिन नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड एंड द केमिकल कंपोजिशन रिमेन्स द सेम। यानी जो पाउडर है वो पाउडर बन चुका है, आटा बन चुका है, लेकिन उसकी जो कंपोजिशन है वो सेम है, उसमें कोई भी नया पदार्थ जो है, नया मटेरियल नहीं बना है। सो इट इज ए फिजिकल चेंज। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन इन केमिकल चेंजेस विथ एग्जांपल्स। ओके, इसमें आपसे पूछा है एक्सप्लेन, एक्सप्लेन करने को कहा गया है जो रासायनिक परिवर्तनों में ऑक्सीजन के प्रभाव को, है ना, ऑक्सीजन का जो इन्फ्लुएंस है उसको बताने को कहा गया है। अब देखिए क्या आंसर होगा इसका। ऑक्सीजन इज इंपॉर्टेंट इन मेनी केमिक, जो ऑक्सीजन है बहुत सारे केमिकल चेंजेस को करने के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इट हेल्प्स इन बर्निंग एंड रस्टिंग। ऑक्सीजन की मदद से ही हमने देखा चीजें क्या होती है, बर्न होती है ना, ऑक्सीजन की मदद से ही चीजें बर्न होती है, रस्ट लग जाता है, जंग लग जाता है। अब एग्जाम्पल, एग्जाम्पल पूछा गया है, तो आयरन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म रस्ट। जो आयरन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, वो जो है रस्ट फॉर्म करता है, जंग बनाता है। एंड वुड बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और हमने ये भी देखा जो वुड है वो किसके प्रेजेंस में बर्न करता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होती है। ओके, चलिए, तो बच्चों ये सारे प्रश्न उत्तर जो है आपने देख लिया। ओके, सारे प्रश्न उत्तरों को आपने देख लिया। अब हम लोग जो है क्या करने वाले हैं, कुछ एमसीक्यू करने वाले हैं। तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए एमसीक्यू के लिए। ओके, हम एक एक करके क्या करेंगे, आपसे एक एक करके प्रश्नों को आपके सामने लेकर आएंगे। तो हम क्वेश्चन जो है आपको पता है जैसे 10 एमसीक्यूज होते हैं, तो एक एक करके हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं और आप लोगों को क्या करना है, जल्दी जल्दी उसके आंसर्स को करना है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो कौन सा है? यस, विच स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें से जो है सही स्टेटमेंट कौन सा है? ए, ऑल केमिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल। बी, फिजिकल चेंजेस फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस। सी, physical changes are always harmful.
डी केमिकल चेंजेस फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस। तो इसमें से जो है सही कथन कौन सा है? सही जो है स्टेटमेंट इसमें से कौन सा है? ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पहला सबका हो गया। अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चों, जो दूसरा प्रश्न है इसमें पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्लो चेंज। इसमें से स्लो चेंज कौन सा है? ए बर्निंग ऑफ मैच स्टिक, बी बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स, सी रस्टिंग ऑफ आयरन, डी ब्रेकिंग ऑफ ग्लास। सोचिए, समय लीजिए और आंसर कीजिए। हो गया तो यस बोल दीजिए, आगे बढ़ते हैं। ओके, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं। डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर इज ए। Dissolving sugar in water is A physical change, B harmful change, C irreversible change, D chemical change। हो गया तो यस बोल दीजिए, फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ओके, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिजिकल चेंज। इसमें से जो है फिजिकल चेंज कौन सा है पूछ रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज जो है वो कौन सा है? ए बर्निंग ऑफ पेपर, ओके यहाँ पर पेपर है, बर्निंग ऑफ पेपर। बी रस्टिंग ऑफ आयरन, सी मेल्टिंग ऑफ वैक्स, डी कुकिंग ऑफ फूड। तो इसमें से फिजिकल चेंज कौन सा है? बर्निंग ऑफ पेपर, रस्टिंग ऑफ आयरन, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, कुकिंग ऑफ फूड। हो गया। ओके, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, विच चेंज इज इरिवर्सेबल। विच चेंज इज इरिवर्सेबल? ए ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, बी फ्रीजिंग ऑफ वाटर, सी इवापोरेशन ऑफ वाटर, डी मेल्टिंग ऑफ आइस। प्रश्न को ध्यान से देखिए और आंसर जो है आपको सही से सोच समझ के करना है। चलिए आगे बढ़ जाएं, अगला प्रश्न की तरफ चले हम लोग। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, विच चेंज रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एश। इसमें से बोला गया है कौन सा चेंज जो है रिजल्ट करता है फॉर्मेशन ऑफ एश। ओके, फॉर्मेशन ऑफ एश। ए मेल्टिंग, बी बर्निंग, सी फ्रीजिंग, डी इवापोरेशन। ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, विच चेंज रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एश। हो गया। हो गया तो हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अपना समय लीजिए और जल्दी से आंसर कीजिए। ओके, अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विच कंडीशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर रस्टिंग। विच कंडीशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर रस्टिंग? ए ऑक्सीजन, बी सनलाइट,
सी वाटर, डी आयरन। विच कंडीशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर रस्टिंग? चलिए हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स इज ए। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स इज ए फिजिकल चेंज, बी रिवर्सेबल चेंज, सी केमिकल चेंज, डी टेम्पररी चेंज। हो गया बच्चों? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। विच गैस इज एसेंशियल फॉर रस्टिंग? रस्टिंग के लिए कौन सा गैस जो है वो जरूरी है? ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू सब्सटेंस इंडिकेट्स ए। फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू सब्सटेंस इंडिकेट्स ए। क्या इंडिकेट करता है? ए फिजिकल चेंज, बी टेम्पररी चेंज, सी रिवर्सेबल चेंज, डी केमिकल चेंज। चलिए बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, अपने आंसर्स की तरफ चलते हैं और आप लोग मुझे बताइएगा कि आपने क्या क्या आंसर लिखा है। तो सबसे पहला, विच स्टेटमेंट इज ट्रू? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? केमिकल चेंजेस फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्लो चेंज? इसमें से स्लो चेंज पूछ रखा है, कौन सा है? वो कौन सा है बच्चों? सी रस्टिंग ऑफ आयरन। अब अगला पूछ रखा है, डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर इज से कैसा चेंज है? वो जो है फिजिकल चेंज है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिजिकल चेंज? फिजिकल चेंज कौन सा है इसमें से पूछ रखा है। तो इसमें से जो हमारा फिजिकल चेंज है वो है मेल्टिंग ऑफ वैक्स। क्वेश्चन नंबर 5, विच चेंज इज इरिवर्सेबल? इरिवर्सेबल चेंज जो है इसमें से कौन सा है? ब्रेकिंग ऑफ ग्लास। अब क्वेश्चन नंबर 6, विच चेंज रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एश? बर्निंग। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विच कंडीशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर रस्टिंग? तो इसमें से कौन सा कंडीशन जो है वो रस्टिंग के लिए रिक्वायर्ड नहीं है? तो आंसर क्या है? सनलाइट। सनलाइट की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 8, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स इज। जो राइपनिंग ऑफ फ्रूट है वो कैसा चेंज है? वो केमिकल चेंज है। विच गैस इज एसेंशियल फॉर रस्टिंग? जो रस्टिंग है उसके लिए कौन सा गैस की जरूरत होती है? ऑक्सीजन। ओके, तो बच्चों जो अपना 10th क्वेश्चन, ओके क्वेश्चन नंबर 10th जो है वो कौन सा है? फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू सब्सटेंस इंडिकेट्स ए। क्या इंडिकेट करता है? कैसा चेंज है वो? केमिकल चेंज है। तो आप लोगों ने बिल्कुल सही से सब कुछ किया है, मैं उम्मीद करती हूँ। तो इसी तरह से एक और रिवीजन के साथ हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सर।